वाली माता तेरी सदा ही जय। जयकारा पूजने स्वर्ग फार्म वाले देवी जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। जय जयकारा हंसेश्वरी भारती जी महाराज जी का, बोल सच्चे दरबार की जय। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा, गुरु रे साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। पूजनी स्वर्ग फारम वाले देवी जी, अनंत श्री विभूषित वैष्णवी शक्ति पीठाधीश्वरी महांसेश्वरी भारती जी महाराज, एक ऐसी शख्सियत, ऐसी महान हस्ती जिसका ना कोई पार पा सका ना पा सकेगा। पूजनी माता जी साक्षात आशक्ति माँ वैष्णो का वह रूप जिनके दर्शन मात्र से लोगों के काम बन जाते हैं। माँ जी की जीवन लीला, उनका संघर्ष, उनका तप, उनकी शक्ति और उनके वैभव का बखान करना उतना ही कठिन है जितना आकाश में तारे गिनना। गुरुओं की महिमा का वर्णन करना हम आप जैसे लोगों की बस की बात नहीं। वह महान शक्ति है जो गुरुओं की दृष्टि में महागुरु और माँ की नज़र में देखें तो माँ के आंचल की छाया जैसा प्रतीत होती है। ऐसी ही हमारी माँ जी, जो शरीर रूप से ब्रह्म में लीन हुई, लेकिन उनकी संगत में अपार दृष्टि और लोगों की आस्था इस बात का सदैव प्रतीक रहेगी कि संत कहीं जाते नहीं, संत अपने स्थान पर अपने भक्तों की जज्बात में रहते हैं। माँ जी आज भी भक्तों की झोलियाँ भर रही हैं। जो श्रद्धा के 2 फूल लेकर माँ जी के द्वार आते हैं, माँ उसे कभी खाली नहीं लौटाती। इसीलिए माँ की संगत कहती है, सतगुरु तेरी लीला न्यारी, गुरु माँ मेरी सबसे प्यारी। आज माँ जी जो कि स्वर्ग फारम वाले देवी जी के नाम से विख्यात हैं, उनके स्वर्ग फारम वाले कहलाने के राज को आप तक पहुंचाते हैं। माँ स्वर्ग फारम वाली की बाल्यावस्था, माँ जी का जन्म जो कि पाकिस्तान में हुआ, बिलासपुर का एक गांव, जमींदार परिवार और माँ जी के पिता फौज में, और उसी गांव में खेत में एक सुंदर बेरी का पेड़ जिसके नीचे बैठ माता जी 4-5 साल की अल्पायु में भजन करती तो कभी समाधि में बैठती। आश्चर्य जैसी बात, लेकिन कहते हैं पूत के पैर पालने में ही दिख जाते हैं। और शायद माँ जी भी अपना रास्ता चुन चुकी थी और वो रास्ता भक्ति का था। माँ जी के मामा जी जो पहुँचे हुए संत थे, जब अपनी बहन के घर आए तो कन्या को समाधि में देख बताते हैं कि इस कन्या का विवाह नहीं होगा और इसकी बहुत ऊंचे संतों में मान्यता होगी, और उनके वचन सत्य वचन है, कौन जानता था। आयु बढ़ी और करीब 14-15 साल की माँ जी जब हुई तो उस बेरी के पेड़ में जोत ही जोत नजर आने लगी माता जी को, और यह जोत थी शक्ति की, और माँ वैष्णो का प्रवेश माता जी में होने लगा। माँ जी के वचन सिद्ध होने लगे और धीरे धीरे चमत्कार बढ़ते गए। माँ जी जिसको जो वचन कहती वह सत्य होने लगा। उस बेरी के पेड़ के नीचे कीर्तन होने लगे। माँ जी भी 40-40 दिन पेड़ के नीचे बंद कमरे में तपस्या करने लगी। दूर दूर से संगत का आना जाना शुरू हो गया। उस बेरी की महिमा का बखान करना भी मुश्किल है, जो आज भी उसी रूप में है। कोई नहीं जानता कितनी पुरानी है, और उस बेरी पे 7 तरह के बेर लगना एक बड़े चमत्कार से कम नहीं। लेकिन जैसा कि कहते हैं, संतों की राह आसान नहीं होती। खंडे की धार पर चलकर अपने को तपती आग में जलाना पड़ता है, तब जाके कोई संत कहलाता है। पूजने देवी जी सिख परिवार से कई भाइयों की बहन, जब भाइयों द्वारा उनकी शक्ति पर सवाल उठने शुरू हो गए तो माँ क्रोधित हो गई, और बताते हैं भाइयों की रात को चारपाइयाँ पलटनी शुरू हो गई, और इन सब घटनाओं को दोष माँ जी के भाई माँ जी को देने लगे। लेकिन ये कन्या तो इस दुनिया की महामाया को छोड़ चुकी थी। देखते देखते शक्ति का प्रभाव बढ़ा और ऐसी विभिन्न घटनाएं घटने लगी, जैसे माँ जी के परिवार में जो पशु थे उनका मरना, अनेक सर्पों का एक साथ इकट्ठे हो जाना, और भी अनेक तरह के नुकसान होने। उस समय माँ जी ने हाथ जोड़कर माँ वैष्णो से प्रार्थना की कि मेरे परिवार को माँ बख्शो, मैं यहाँ से कहीं चली जाऊंगी। और माँ जी ने उस समय अपने परिवार को त्याग दिया और माँ जी रुद्रपुर के आदर्श कॉलोनी में आकर रहने लगी। लेकिन वो बेरी का पेड़ आज भी
सजग है। गांव की आस्था आज भी है और ऐसा कहते हैं उस पेड़ के बेर खाने से हर समस्या, हर परेशानी का हल हो जाता है। कुछ यह है स्वर्ग फार्म वाले देवी जी की महिमा, उनका इतिहास